चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक, जो कि हमारी एमपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए इसमें हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। ये जो मैंने रेड से लिख रखे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स की जगह है, तो यहाँ पर आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और आपको फिल करना रहेगा। पॉइंट नंबर 2 रहेगा हमारा, पार्टनरशिप बिजनेस मैक्सिमम 50% में बी पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50% पार्टनर होते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो एंट्रीज फॉर पार्टनर सैलरी, कमीशन, ड्राइंग आर मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस पॉइंट का मतलब है कि जब हम लोग के पार्टनरशिप में कैपिटल फिक्स्ड नेचर की होती है उस वक्त हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। कौन कौन सी एंट्री करते हैं? पार्टनर्स की सैलरी की, कमीशन की, ड्राइंग की। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं दैट टाइम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर चेंज्ड एवरी ईयर। मतलब जब हम लोग कैपिटल मेथड बनाते हैं दैट टाइम हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हर बार एवरी ईयर बदलता रहता है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए ऑप्शनल होता है। इसके आगे हम लोग फिर अगले पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे, द पार्टनरशिप ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों का पार्टनरशिप का जन्म कहाँ से होता है? अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही हम लोग पार्टनरशिप को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वह अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने आपस में किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म द पर्सन मस्ट हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर? पार्टनर के अंदर। द रिलेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है? आपस में उनका रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट कंक्लूड करे जो कि अब हमारी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। थैंक यू।